आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मजा आएगा इस टॉपिक में। बस आपको क्या करना है कि अंत तक बने रहना, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करके चले जाते हैं तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा वीडियो देखने का। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। बात समझ में आ गई? चलो खैर, तो घनाभ हमारा लोगों का टॉपिक है। तो अगर बात करें कि घनाभ बनता कैसे है, तो हमारे साथ आप भी बनाते जाओ ये आकृति। इस तरीके से पहले बॉक्स बनाओ, फिर एक इस तरीके से बॉक्स बना लो। ठीक, आप क्या करो कि इस लाइन को यहां से मिला दो, और इस लाइन को यहां से मिला दो, और इस लाइन को यहां से मिला दो, और इस लाइन को यहां से मिला दो। और अब ये जो आकृति बनके तैयार हुई, यही आपकी क्या है भैया? यही आपकी भैया क्या है? घनाभ है। यही जो आकृति आपने बनाकर तैयार की, यही आपकी क्या है? घनाभ है। अच्छा, आप लोग छोटी क्लासों में एक ज्योमेट्री बॉक्स रखते होंगे, पेन पेंसिल और प्रकार रखने वाला डिब्बा। वो जो आपका डिब्बा होता था वही आपका क्या होता था भैया? घनाभ के आकार का होता था। आपको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये एक हमारे पास पार्सल का बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक, चलो इससे समझते हैं घनाभ के बारे में। तो मैं मान लेता हूं ये इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, तो ये जो है ये इसकी क्या है? लंबाई है, तो इसको L कह देंगे। ठीक, और ये देखो इसकी क्या हाइट है ना, ऊंचाई है, तो ये जो है, ठीक, ये जो है वही है, तो इसको हम क्या कह देंगे? H कह देंगे। और सुनो, ये जो है ये पार्ट, ये इसका क्या है? ये मान लूंगा मैं क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? इसका चौड़ाई, तो इसको क्या बोल देंगे? B बोल देंगे। ये लंबाई हो गई, लिख भी लो भैया। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक, बात समझ में आ गई इस बॉक्स से कि कैसे हमने इस चित्र को बना। देखो ये 3D है, तो 3D को हम बोर्ड पे मेंशन नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, फिर भी हम लोग कोशिश करके इस तरीके से इसको ड्रा कर दिया है कि मतलब इसका चित्र जो है, इस तरीके का बनेगा। लेकिन रियल में ये दिखने में ऐसा है। कैसा है? इस तरीके का रियल में। ये तो ये आपकी आकृति कैसी है भाई? आपका 3D है, तो 3D को हम बोर्ड पे नहीं ड्रा कर सकते। ठीक, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं इस तरीके से आप सभी को समझाने के लिए, इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन ये इस तरीके का जो है रियल में इस तरीके का दिखता है, जैसा कि ये बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई? चलो अब इसको साइड में रख देते हैं, अब इसको समझते हैं। तो इसमें क्या क्या बेसिक फार्मूला होते हैं? तो पहला जो फार्मूला होता है ये होता है घनाभ का आयतन। आयतन जिसको इंग्लिश में बोलते हो क्या? वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? देखो, अगर बात करें कि आयतन, तो आयतन जो होता है, अगर आपको जो भी बर्तन दिया जाए उस बर्तन में जितना भी मटेरियल आता है वो आपका क्या होता है? आयतन होता है। जैसे मान लिया कि आप सभी के घर में ग्लास होंगे, बाल्टी होगी पानी भरने वाली, तो उस बाल्टी और ग्लास में जितना भी पानी आता है वही उस बाल्टी और ग्लास का क्या होता है भैया? आयतन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आयतन क्या होता है। तो अगर इसके आयतन की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी मटेरियल आ जाएगा वही इसका क्या होगा? आयतन होगा। तो बताओ, जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है? तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब अगर बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो, जब लंबाई भी आपकी दूरी है, चौड़ाई भी आपकी दूरी, ऊंचाई भी दूरी है, तो जब तीन चीजों को आपस में गुणा किया जाता है तो घात कितनी आ जाती है? बोलो भैया, 3 आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी तो घन सेंटीमीटर आएगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी मीटर में होगी तो घन मीटर आएगा। तो अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए या सेंटीमीटर में इस तरीके से लिखा मिल जाए तो समझ जाना भैया बात किसकी की जा रही है? आयतन की जा रही है। किसकी की जा रही बात? आयतन की जा रही। बात समझ में आ गई आप सभी को कि यूनिट से कैसे पहचानेंगे कि जो दिया गया संख्यात्मक मान है वो आयतन है या कुछ दूसरा? आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो खैर, सुनो, अब बारी आती है कि जो आपका घनाभ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा चलो
इसी बॉक्स से हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखो ये आपका घनाभ है, यही है। ठीक, तो एक पृष्ठ हुआ, 2 3 4 और ये 5 1 6। तो बताओ घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं भैया? टोटल आपके जो घनाभ में पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब पृष्ठों का क्षेत्रफल, वो होता है 2 बाहर मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये जो आपका सूत्र होता है ये काहे का होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ होता है आपका, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है भैया? 2 ब्रैकेट लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। इंग्लिश में शॉर्ट में आप लोगों ने बुक में इस तरीके से लिखा देखा होगा। लंबाई का क्या होता है? L इंटू बी, चौड़ाई जो आपकी वो क्या होती है? बी होती है, प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस तरीके से आप लोग बुक में लिखा देखा होगा। तो आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में इस तरीके से लिख देते हैं, हिंदी में इस तरीके से लिखा होता है। ठीक, ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो खैर सुनो, अब आगे बात करेंगे काहे की घनाभ का जो क्या होगा? विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण समझने के लिए थोड़ा आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने मान लिया कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वो जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वो कमरा आपका घनाभ के आकार का है। ठीक, तो आप क्या करें कि एक कोने को चुनिए, उसके अपोजिट में जो दूसरा कोना है उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी क्या होती है? घनाभ होती है। ठीक, अरे भैया अगर बात करो इस बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका ये एक कोना है, इसका ये कोना है ये वाला। ठीक, और इसका अपोजिट कोना कौन सा है? ये है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही इस बोर्ड का क्या होगा? विकर्ण होगा। इसी तरीके से कमरे में भी जो उस पॉइंट पे होगा और जो इस पॉइंट पे कोना होगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी क्या होती है? विकर्ण होती है। तो अगर बात करें कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला काहे का होता है? जब आपसे भैया कहेगा कि घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो और आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई होगी, तब ये आप अप्लाई करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो खैर, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये हो गया। ठीक, अब सुनो, एक बात यहां पर बताना भूल गए। जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, तो देखो ये भी दूरी इन दोनों का आपस में गुणा, फिर प्लस ये भी दूरी इन दोनों का आपस में गुणा हुआ, फिर प्लस ये भी दूरी आपस में दोनों का गुणा हुआ। तो जब दो दूरियों का गुणा हो रहा है तो घात कितनी आएगी? बोलो, घात 2 आएगी। तो अगर कहीं पर मीटर स्क्वायर लिखा हो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो तो समझ जाना काहे की बात हो रही है? क्षेत्रफल की बात हो रही। तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका जो यूनिट आएगा वो इस तरीके से लिखा होगा। अगर मीटर में दिया होगा सब तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। इस तरीके से लिखा होगा, मतलब वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आएगा। तो विकर्ण के बारे में आप सभी ने जान लिया। अब सुनो, अब एक फार्मूला आता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर किसी को मालूम हो सूत्र बताओ, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? नहीं मालूम? तो देखो, कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? गुणे ऊंचाई होता है। मतलब वो ब्रैकेट L प्लस B इंटू क्या? H। ये जो आपका होता है वो क्या होता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो सवाल आपको पूछता है, कहता है आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देगा, कहेगा कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तब वहां पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो गई। अब अच्छा, एक बात आप लोग ये बताओ कि जितना भी अभी तक मैंने इसके बारे में बताया, किसी को कोई डाउट है? बोलो, जितना भी मैंने अभी तक बता दिया है घनाभ के बारे में, किसी को कोई डाउट है?
अगर डाउट नहीं है तो सेशन को यहीं तक रखते हैं। फटाफट बता दो अगर किसी को भी कोई डाउट हो। एनीवन, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बन रहा है आपके दिमाग में, आपके माइंड में, जो पूछने लायक हो, आपको लगता हो कि ये प्रश्न पूछना चाहिए? चलो खैर कोई बात नहीं। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर डाउट है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं उठेंगे तब तक इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग सोच विचार नहीं कर रहा है। सवाल उठने का मतलब यही होता है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आप मेहनत कर रहे हैं। भाई कोई सवाल जवाब कब करता है? जब उसको उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होती है। जब मुझे किसी चीज से मतलब ही नहीं तो सवाल जवाब का कोई मतलब ही नहीं उठता। जब सवाल जवाब करेंगे तभी तो हमें क्या होगा, ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। वैसा तो होता नहीं है कि कोई हर चीज को पैदा होते ही मतलब जान जाता है। भाई सीखते तो हम लोग यहीं पे हैं। जो आपको नहीं पता वो किसी दूसरे से आप जानकारी करते हैं, जो आपको पता है वो आपसे कोई दूसरा जानकारी करता है। तो ये सब कैसे होता है? जब हम एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।